नमस्कार बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके थे। आज हम लोग इससे आगे का पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। मतलब कोई दो गोलीय चालक हैं, जब इन दो गोलीय चालकों को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो उन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि माना एक R1 त्रिज्या का गोलीय चालक 1 है, एक गोलीय चालक 1 है जिसकी त्रिज्या क्या है R1, एक गोलीय चालक दूसरा है जिसकी त्रिज्या क्या है R2। जब हमने गोलीय चालक को किसी तार से कनेक्ट नहीं किया तब चालक का आवेश Q1, विभव V1 और धारिता C1 थी, और द्वितीय गोलीय चालक का आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2 है। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों गोलीय चालकों को एक तार द्वारा क्या कर देते, जोड़ देते, तो इनका विभव Q1 से क्या हो जाता, Q1 डैश। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर विभव है, विभव क्या होगा, एक गोलीय चालक से दूसरे गोलीय चालक में स्थानांतरित होगा। लेकिन कौन से गोलीय चालक से? जिस गोलीय चालक का विभव कम होगा उसकी तरफ जो विभव है वो क्या करेगा, स्थानांतरित होगा। इसका मतलब अधिक से कम की ओर। तो हमने कहा कि जो गोलीय चालक फर्स्ट है उसका विभव V1, गोलीय चालक दूसरा का जो विभव क्या था V2, उससे कैसा है, बड़ा है। देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, V1 विभव बड़ा है किससे, V2 से। तो यहाँ से जो विभव का संचरण होगा वो कहाँ से होगा, V1 से V2 की तरफ। जब V2 की तरफ विभव का स्थानांतरण होगा तो यहाँ पर आवेश भी क्या होगा, बदलेगा। तो पहले आवेश क्या था Q1, अब आवेश क्या हो गया Q1 डैश। पहले विभव क्या था V1, अब भी विभव क्या है V1, और धारिता क्या है C1, अब धारिता क्या है C1। देखो यहाँ पर विभव क्या था V1 और यहाँ पर विभव क्या है V। ये V1 नहीं है, ये V है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इन दोनों गोलीय चालकों का विभव कैसा होगा, बराबर होगा। जब दोनों गोलीय चालकों का विभव बराबर होगा तभी ये विभव का स्थानांतरण क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका दूसरे गोलीय चालक का आवेश क्या था Q2, जोड़ने के बाद आवेश क्या हो गया Q2 डैश। विभव क्या है V और धारिता क्या है C2। तो हम लोग लिखेंगे माना R1 त्रिज्या का एक गोलीय चालक लिया जिसका आवेश Q1, विभव V1 तथा धारिता C1। इसी प्रकार एक R2 त्रिज्या का दूसरा गोलीय चालक लिया जिसका आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2 है। जब दोनों गोलीय चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ा जाता है तो उनका आवेश Q1 डैश तथा विभव V तथा धारिता C1 हो जाती है। इसी प्रकार द्वितीय गोलीय चालक का आवेश Q2 डैश और विभव V और धारिता C2 हो जाती है। हमको क्या ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ विभव। तो जो उभयनिष्ठ विभव की हम गणना करेंगे, ये गणना करेंगे हम लोग आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता था? आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता था कि जब हम दो चालकों को जोड़ते थे या दो चालकों में जो विभव का स्थानांतरण होता था, उनमें विभव का स्थानांतरण कब तक होता था, जब तक दोनों की विभव एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। लेकिन कंडीशन इसमें क्या थी, हम कोई भी विभव या कोई भी आवेश बाहर से नहीं देते थे। दोनों के जो विभव हैं एक दूसरे को क्या हो रहे थे, आदान प्रदान हो रहे थे। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पर देखो जोड़ने से पहले आवेश, मतलब जब हमने इस तार से नहीं जोड़ा था तो इनका जो आवेश था और जोड़ने के बाद जो आवेश होगा तो दोनों बराबर होंगे ना। क्यों? हो सकता है इसका आवेश जोड़ने के पहले ज़्यादा हो, इसका आवेश कम हो, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो अधिक से किसकी तरफ जाएगा, कम की तरफ। लेकिन दोनों का आवेश का योगफल जो भी होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो जोड़ने से पहले आवेश बराबर जोड़ने के बाद आवेश, मतलब जब जोड़ा नहीं था तो इन दोनों का जो आवेशों का योगफल था वो मान, और जोड़ने के बाद आवेशों के योगफल का मान आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो जोड़ने से पहले आवेश और जोड़ने के बाद आवेश।
तो भैया जोड़ने से पहले आवेश क्या था Q1, इसका क्या था Q2, जोड़ने के बाद क्या हो गया Q1 डैश और Q2 डैश। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग पढ़ चुके हैं धारिता। धारिता का मान हम लोग क्या पढ़े थे, धारिता हम लोग पढ़े थे C बराबर Q/V, यही पढ़े थे ना। लेकिन हमको किसका मान चाहिए Q का, इसके अपॉन वन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या मिल जाएगा C इंटू V। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना Q1 निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा Q1 बराबर C1 इंटू V1। देखो यहाँ पे Q1 बराबर C1 इंटू V1, Q2 बराबर C2 V2, Q1 डैश बराबर C1 V। देखो यहाँ पे जोड़ने के बाद विभव क्या है V है और धारिता क्या है C1 है। तो Q1 डैश बराबर C1 V और Q2 डैश बराबर C2 V। ये Q1 Q2 Q1 डैश Q2 का मान हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ पे देखो हमने मान रखा। अब एक चीज ध्यान देना, मान रखने के बाद यहाँ पे भी यहाँ पर भी, दोनों में भी क्या है कॉमन है, तो हमने भी कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा C1 प्लस C2। निकालना क्या है उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव, और ये क्या है आपका विभव ही तो है। जब विभव भी है तो ये देखो किसमें गुणा में, ये कहाँ चला जाएगा वटी में, किसके इसके वटी में। तो V बराबर क्या निकला C1V प्लस C2V अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है, जब किसी दो गोलीय चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो उनका उभयनिष्ठ विभव ये है। बात समझ में आई। अब देखो हम लोग जब धारिता पढ़ रहे थे तो धारिता बराबर हमने गोली एक बिलगित निकाय का जो धारिता निकाली थी, तो वहाँ पे क्या निकला था V बराबर 4πε0 A। ये यहाँ पे धारिता हम लोग क्या निकाले थे C बराबर 4πε0 इंटू A, और A क्या है, A है गोलीय चालक की त्रिज्या या गोलीय चालक की दूरी। तो देखो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या है R1, इसकी त्रिज्या क्या है R2। जहाँ पे C1 और C2 है वहाँ पे हम ये दोनों मान रख देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो जैसे ही हमने मान रखा तो क्या आया V इक्वल टू C1 का मान क्या 4πε0 R1 V1 और A 4πε0 दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन R1 V1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा R2 V2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 4πε0 दोनों में से कॉमन R1 प्लस R2। 4πε0 से 4πε0 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। V बराबर R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कौन सी कंडीशन है, ये है जब त्रिज्या और विभव दिया हो तब उभयनिष्ठ विभव। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर यह मान निकाले R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो हमने धारिता को फिर से किया कि भैया विभव बराबर क्या होता है Q अपॉन C। जो ये Q है, ये Q क्या है कुल आवेश है, और जो धारिता है क्या है कुल धारिता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जो V1 V2 है, तो यहाँ से अगर हम लोग मान रखें इनका तो क्या आएगा देखो V बराबर Q अपॉन C। तो इन दोनों के जो विभव होंगे तो विभव का क्या निकालेंगे योगफल, मतलब यहाँ पे जो V बराबर आएगा वो क्या होगा V1 प्लस V2। जब V1 प्लस V2 आएगा तो बेटा यहाँ पे V1 का मान क्या हो जाएगा Q1 C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 C2। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया V बराबर क्या आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 डैश। ये Q1 डैश कब का है जब हमने तार से जोड़ा, इसके बाद का है। इसके बाद क्या है Q1 प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2 डैश। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या था, ये तब था जब हम लोग किसी चालक को एक तार से जोड़ रहे थे तो उनका उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव की देखो तीन कंडीशन निकली। यहाँ पे जब क्या धारिता और विभव दिया हो तो यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव, फिर त्रिज्या और विभव दिया हो तब, और यहाँ पर आवेश और धारिता दी हो तब विभव। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं चालकों पर आवेश की गणना। देखो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, पहली दूसरी और तीसरी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं चालकों पर आवेश की गणना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे चालकों का उभयनिष्ठ विभव, अब क्या पढ़ना है चालकों पर आवेश की गणना। अभी हम किसकी गणना कर रहे थे विभव की V की, अब हम किसकी गणना करेंगे Q की। बात समझ में आ गई। देखो जिस प्रकार हमने यहाँ पे माना था कि कोई गोलीय चालक
R1 त्रिज्या वाला लिया जिसका आवेश Q1, विभव V1, धारिता C1। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे भी मानेंगे कि एक दो गोलीय चालक लिए हमने, इसकी त्रिज्या क्या है R1, इसकी त्रिज्या क्या है R2। जब हमने इनको जोड़ा नहीं तो इनका आवेश क्या था Q1, विभव V1, धारिता C1, आवेश Q2, विभव V2, धारिता C2। जैसे ही हमने इसको तार से जोड़ा तो इसका आवेश क्या हो गया Q1 डैश, विभव V C1, इसका क्या हो गया Q2 डैश V और C2। बात समझ में आ गई। देखो हम लोग यहाँ पे धारिता C बराबर क्या पढ़े थे Q अपॉन V, किसकी गणना करनी है हमको आवेश की, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V। यहाँ पर देखो अगर हम Q1 डैश की गणना करें क्या होगा C1 V, और अगर Q2 डैश की गणना करें तो C2 V। हमने इसको समीकरण नंबर माना फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर माना सेकंड। जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या देंगे भाग देंगे, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये V और V क्या है कॉमन, कट जाएंगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या है C1 अपॉन C2। हम क्या ज्ञात कर रहे थे चालकों पर आवेश की गणना। तो अब यहाँ पर जो आया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, तो यहाँ पर हम क्या लिख कह सकते हैं कि दो गोलीय चालकों के आवेशों का अनुपात उन गोलीय चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो अनुपात गोलीय चालकों की धारिता का होगा वही अनुपात उनकी आवेशों का होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। फिर से ध्यान दो, अगर हम चालकों पर आवेश की गणना कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस सूत्र से कह सकते हैं कि आवेशों का अनुपात गोलीय चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे Q1 डैश की गणना करें तो Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब Q1 डैश बराबर क्या आ गया C1 C2 इंटू Q2 डैश। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि कुल आवेश कितना है तो इसका आवेश क्या था Q1, इसका आवेश क्या था Q2, तो दोनों आवेशों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जब दोनों आवेशों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कुल आवेश। कुल आवेश कौन सा Q, तो हमने देखो यहाँ पे जोड़ा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q, जो क्या है कुल आवेश है। यहाँ पर देखो Q1 डैश का हम मान निकाल चुके, तो Q1 डैश का मान हम यहाँ पे रखेंगे C1 C2 इंटू Q2 डैश प्लस Q2 डैश ज्यों का त्यों। यहाँ से देखो दोनों में से Q2 डैश हमने क्या किया कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा C1 C2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो इसके अपॉन में बन लिया एलसीएम क्या है C2, तो C1 प्लस C2 अपॉन C2 इंटू क्या आ जाएगा Q2 डैश बराबर क्या Q। तो हमको किसका मान ज्ञात करना था Q2 डैश का ना, तो देखो Q2 डैश बराबर क्या होगा ये इसके अपॉन में बन लेंगे, इसका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये संख्या इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी पलट जाएगी, मतलब क्या आ गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू क्या हो गया Q। तो अब यहाँ पे एक ध्यान दो, अगर बेटा यहाँ पे Q2 डैश है तो यहाँ पर क्या है C2। अगर हम लोग Q1 डैश की गणना करें तो देखो अगर यहाँ पे Q2 तो यहाँ पर C2, अगर यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे क्या C1। बात समझ में आ गई। तो Q1 डैश बराबर क्या होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। ये कब था ये तब था जब हमको धारिता दी थी। अगर हमको धारिता ना दी हो क्या दी हो त्रिज्या दी हो, जब त्रिज्या दी हो तो हम भैया आप लोग क्या पढ़ चुके कि C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको हम क्या लिख सकते हैं R1। तो जैसे ही हम लोग C1 निकालेंगे C2 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा R2। ऐसे समीकरण में मान रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कॉमन, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा यहाँ पे निकलेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। Q1 डैश के लिए क्या निकलेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ से ये कॉमन निकलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे से भी क्या निकलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या हो जाते कैंसिल आउट, आपको कितना आ जाएगा इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो बेटा आपको कोई समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करके हमको बताइए सर हमको समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्क कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू क्लास।